माता मदानन जी का एक ऐसा शक्तिशाली शावर मंत्र, अगर आपने नवरात्रों के पावन दिनों में इस मंत्र को सिद्ध कर लिया तो आपको भी माता मदानन जी की अद्भुत शक्तियों की प्राप्ति हो सकती है। इससे माता मदानन जी को आप जागृत कर सकते हैं। तो क्या है मंत्र के द्वारा ये शक्तियां और कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, तो देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं, तो इन दिनों में देखो, मैं आपको अक्सर जो भी मंत्र बताता हूं उनसे आप साधना सिद्धियों की प्राप्ति कर सकते हैं। वह जो मंत्र हैं, चाहे वह वशीकरण वाले हों, जैसे माता मोहिनी के वशीकरण मंत्र की साधना बताई थी, माता नवदुर्गा के साधना मैंने आपको बताई थी, और आदिशक्ति माता काली के मंत्र की साधना बताई है नवरात्रों के इन दिनों में। तो आज ये जो मंत्र की शक्ति की जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं, माता मदानन जी की, जिसकी हर घर में पूजा होती है, बासड़िया मनाया जाता है माता मदानन जी का। और माता मदानन जी को जैसे हर वीडियो में बताता हूं कि बहुत से नामों से साधित जाता है, जैसे माता मैदान वाली, माता चौगान वाली, माता कलरों वाली, माता थानों वाली, माता चुराहे वाली, बहुत से नामों से साधक महामाई को याद करते हैं। और इल्म की देवी है। जहां पर भी कोई ब्लैक मैजिक हो, काला इल्म हो या कोई सात्विक विधि हो, तो माता मदानन हर इल्म में काम आती है। माता रानी के जो भी गण हैं, जो भी शक्तियां हैं, तो हमें सुरक्षा प्रदान करती है। छोटे छोटे बच्चों के लिए खास तौर पे ऊपर माता मदानन जी के उपाय किए जाते हैं, और संतान प्राप्ति के लिए माता मदानन जी के उपाय किए जाते हैं। बुरी बाधा का निवारण करने के लिए माता मदानन के उपाय किए जाते हैं। कैसी भी कोई घर में नेगेटिविटी होती है, कोई बुरी बाधा होती है, तो उसका निवारण करने के लिए माता मदानन के उपाय किए जाते हैं। माता रानी के मंत्रों का उच्चारण जाप किया जाता है। जैसे माता रानी बोलते हैं निकल आती है, जिसको टाइफाइड भी बोलते हैं, पानी झारा भी बोलते हैं, उसका भी निवारण करती है माता मदानन अपनी शक्ति के द्वारा। लेकिन वह शक्ति आपको कहां से प्राप्त होगी? या तो माता मदानन के थान की आप सेवा करें, जहां पर भी आपके आसपास थान होता है, क्योंकि ऐसी देवी है ये माता मदानन। जैसे शिव शंकर भोलेनाथ एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, तो ऐसे ही कच्ची लस्सी से, कच्चा दूध में पानी डालकर, थोड़ा सा मिठान डालकर, अगर आप माता रानी के थान के ऊपर, माता रानी के स्थान के ऊपर आप अर्पण करेंगे, तो देवी आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाती है और आपके दुखों का निवारण करती है। जैसी भी कोई समस्या होती है, तो आपके कष्ट क्लेश का निवारण करने वाली ये देवी है। अगर थान के ऊपर नहीं भी आप जा सकते, जो आपके घर का गेट है, आंगन वाला, सबसे बाहर वाला गेट, दोनों साइड के ऊपर माता रानी की ये लस्सी आप डालना शुरू कर देंगे, जैसे मैंने आपको बताया है रेगुलर, तब भी आपके दुखों का निवारण कर देती है ये जो देवी है। चुराहे वाली, तभी तो बोलते हैं इसका जो लोहा भोग प्रसाद है कहीं भी दिया जा सकता है, चुराहे में, कलर में, थानों में, चौगान में, कहीं पर भी आप इसका जो लोहा भोग प्रसाद है, तो वहीं पर आदिशक्ति माता मदानन आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती है। तो इसी देवी को जागृत करने वाला आज यह जो शावर मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर इस मंत्र की साधना सिद्धि की आपने प्राप्ति कर ली, 5 माला रुद्राक्ष की माला से रेगुलर 5 माला का जाप करें सुबह शाम, और इसका जो लोहा, जो भोग प्रसाद है, जैसे मैंने आपको बताया, एक कच्ची लस्सी का लोटा सामने रख लें, ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा कच्चा दूध, उसमें पानी डालें, थोड़ा सा मिठान डाल लें,
गुड़ शक्कर चीनी कुछ भी डालें, उसके बाद इस मंत्र का जाप करें। जाप करने के बाद आपको माता मदानन की शक्तियों की प्राप्ति होगी। तो नवरात्रि के दिनों में ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद रेगुलर आप इसका जाप करते रहें। और ये ऐसा जाप है माता मदानन का, अगर आपने इस मंत्र की साधना सिद्धि कर ली तो आप किसी का भी झाड़ फूंक कर सकते हैं, आप अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने के बाद अगर आप पानी के ऊपर पड़कर किसी को पिला देंगे तो उसके दुखों का निवारण होगा। कोई भूत बाधा होगी, उस पानी का छींटा लगा देंगे किसी के ऊपर, तब उसकी भूत बाधा जो भी कोई नेगेटिविटी है वह दूर हो जाएगी। घर में उसी पानी का छींटा दे देंगे तो घर में से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी मंत्र की शक्ति के द्वारा। और इसी मंत्र के द्वारा कोई भी धागा, सूत्र, ताबीज, यंत्र इत्र कुछ भी आप तैयार कर सकते हैं। 20 यंत्र, 34 यंत्र जैसे मैं बताता रहता हूँ। तो माता मदानन की ये शक्ति है। अगर आप भगवान के ऊपर आस्था रखते हैं, शक्ति के ऊपर आस्था रखते हैं, तब आप इस मंत्र का जाप कर देखें तो इसका जो अनुभव है, इनकी शक्तियों का जो प्रमाण है, आपको खुद ही प्राप्त होगा। आप अपनी आंखों से देखेंगे। माता रानी दर्शन भी दे देती है, माता रानी की सवारी भी हाजिर होती है। जैसी मनोकामना लेकर आप माता रानी को जागृत करेंगे वैसे ही माता रानी जागेगी। लाल आसन हो, लाल ही अगर वस्त्र हो तो बहुत बढ़िया है। तो या वैसे किसी वस्त्र को पहनकर भी आप इस पाठ को कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला ले लें और अपना सर लाल कपड़े से ढक लें। और माता रानी का जब आप जाप करेंगे, घर में बैठकर भी कर सकते हैं। माता रानी के थान जहाँ पर माता रानी का मंत्र हो वहां पर बैठकर भी इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। शक्तियों की प्राप्ति हो सकती है इस मंत्र की शक्ति के द्वारा। अगर चालिया निकालना है, 40 दिन का पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण करना है, तब 41 दिन 21 दिन जैसे मैं बताता रहता हूँ कि ब्रह्मचारी की पालना करनी होती है, धरती के ऊपर आसन लगाकर सोना होता है। ऐसी जो विधियाँ होती हैं वो आपको बहुत सी वीडियो मिल जाएगी कि जैसे अगर आप पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं। वैसे इस मंत्र की साधना सिद्धि के बारे में माता रानी को जागृत करने वाला ये मंत्र है, इसको आप सिद्ध कर देखें और रिजल्ट आप अपनी आंखों से देखेंगे। तो अब आप इस मंत्र को नोट कर लें। मैदान से जागे, चौगान से जागे, मदानन अपने थान से जागे, शब्द की शक्ति ध्यान से जागे, गुरु गोरख की आन से जागे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, देखूं माता मदानन आपके शब्द का तमाशा। मैदान से जागे, चौगान से जागे, मदानन अपने थान से जागे, शब्द की शक्ति ध्यान से जागे, गुरु गोरख की आन से जागे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, देखो माता मदानन आपके शब्द का तमाशा। तो यह मंत्र है, इस मंत्र का आप जाप करें तो आपको भी माता मदानन की अद्भुत शक्तियों की प्राप्ति हो सकती है। और बहुत से साधकों के क्वेश्चन आते हैं, क्या गुरुजी आपने साधना सिद्धि की है? तो अगर भाई साधना सिद्धि की है तभी मंत्रों की आपको जानकारी देता हूँ। और जो है मंत्र हैं आपको भी किसी किताब से, किसी बुक से प्राप्त नहीं होंगे। जो भी ये मंत्र मैं आपको बताता हूँ पूर्ण रूप से सिद्ध किए हुए मंत्र हैं खुद के, जो आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ज्ञान अगर हम किसी को बांटेंगे तो ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं। तो आप भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। देवी है, किसी का कोई नुकसान नहीं करती, किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं करती। अगर आप इनके मंत्रों का जाप करेंगे, इनके उपाय करेंगे, टोटके करेंगे, जैसे भी चैनल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, तो आपको ही लाभ की प्राप्ति होगी। तो जैसे आप बहुत से तंत्रकों के, साधकों के पास जाते हैं, 50-50 लाख 2-2 लाख रुपए के हवन करवा कर आते हो ना, तो आप इन मंत्रों का उच्चारण जाप कर देखो और ये उपाय कर देखो जो मैं चैनल के ऊपर बताता हूँ, तो बहुत से दुखों का निवारण हो सकता है आपका खुद ही। लेकिन होगा किनका? जिनको आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है। अगर बोलोगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला तो फिर भाई कुछ भी नहीं होगा। वो जैसे कहते कि मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। अगर विश्वास है तभी इन उपायों को किया करें और तभी मंत्रों का जाप करें, तभी आपको शक्तियों की प्राप्ति होगी। अगर पहले सोचकर ऐसा बैठेंगे कि पता नहीं होगा या नहीं होगा तो फिर भाई कुछ नहीं होने वाला। तो वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ।